हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। एक गांव और मोंटू की दुनिया। छोटे से पहाड़ी गांव चिरपुड़ी में मोंटू नाम का एक 8 साल का बच्चा अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। मोंटू बहुत जिज्ञासु और किताबों का दीवाना था, लेकिन उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थी। हर शाम वो अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुनता, समय की चाल, राजा रानियों की दुनिया और खोए हुए खजानों के किस्से। उसके गांव के पास एक पुराना वीरान पुस्तकालय था, राज पुस्तकालय। गांव के बड़े लोग कहते थे कि वहां समय की किताब छुपी है, एक ऐसी किताब जो समय को आगे पीछे कर सकती है। बच्चे तो उस जगह के नाम से ही डरते थे, लेकिन मोंटू की आंखों में वहां जाने की चमक थी। 2 रहस्यमयी पुस्तकालय का प्रवेश। एक दिन मोंटू स्कूल से घर लौट रहा था जब उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, तू वो बच्चा है जो किताबों से प्यार करता है। क्या तू समय को जानना चाहता है? मोंटू ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। साधु ने उसे एक पुराना नक्शा दिया, राज पुस्तकालय का। साथ में चेतावनी भी दी, समय के साथ खेलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी भी हो सकता है। अगले दिन मोंटू जल्दी उठ गया और नक्शा लेकर अकेले निकल पड़ा। वो जंगल, नदी और पथरीली घाटियां पार करता हुआ आखिरकार पुस्तकालय पहुंचा। वहां चारों ओर जाले, टूटे हुए फर्नीचर और अजीब सी खामोशी थी। लेकिन बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर रखी थी एक बड़ी किताब, कालवृत्त। 3 समय में यात्रा की शुरुआत। जैसे ही मोंटू ने किताब खोली, एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ घूमने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, वो किसी और समय में था, सैकड़ों साल पीछे। उसी गांव का एक भव्य रूप उसके सामने था। चारों ओर लोग रथों में घूम रहे थे, सैनिक गश्त कर रहे थे और महल की मीनारें चमक रही थी। वो समझ गया, यह वही गांव है, लेकिन पुराना। मोंटू ने कई जगह घूम कर देखा। लोग अजनबी थे, लेकिन बहुत विनम्र। उसने देखा कि गांव के राजा ने समय की किताब को छुपाया था ताकि बुरा कोई उसे इस्तेमाल न कर सके। 4 दोस्ती और नई पहचान। वहां मोंटू की मुलाकात एक राजकुमार, आदित्य, से हुई जो बिल्कुल उसकी उम्र का था। मोंटू ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य उसे महल में ले गया और उसे समय की किताब के बारे में जानकारी दी। लेकिन तभी खबर आई कि एक लालच में अंधा मंत्री, विराट सेन, किताब को हथियाना चाहता है। अब मोंटू के सामने एक चुनौती थी, या तो वो वापस चला जाए या फिर इतिहास को बदलने में मदद करे। लेकिन मोंटू ने चुना लड़ाई। 5 किताब की रक्षा की लड़ाई। मोंटू, आदित्य और महल के वफादार सिपाही एक योजना बनाते हैं। वे कालवृत्त को छुपाते हैं और विराट सेन को गुमराह करते हैं। लेकिन विराट सेन चालाक था। उसने मोंटू को पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूं कि तू भविष्य से आया है। वो किताब मुझे दे दे, नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा। खून से। मोंटू डरा नहीं। उसने विराट सेन को समय की असली ताकत समझाई। समय बदल सकता है, लेकिन इंसान का ज़मीर अगर मजबूत हो, तो बुराई टिक नहीं सकती। उसी समय आदित्य और सिपाही आ गए और विराट सेन को पकड़ लिया। 6 लौटना और सच्ची सीख। जब गांव सुरक्षित हुआ, मोंटू ने आदित्य को गले लगाया और कहा,
शायद अब मुझे जाना चाहिए। समय की किताब ने एक और बार चमक दिखाई और मोंटू वापस अपने समय में लौट आया। लेकिन कुछ बदल गया था। अब पुस्तकालय में किताबें थीं, रोशनी थी और गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। उसकी दादी ने उसे देखकर कहा, तू कुछ खास कर आया है न? मोंटू मुस्कराया और बोला, शायद मैंने समय को नहीं, लेकिन अपने आप को जरूर बदल। साथ कहानी का सार। मोंटू की ये जादुई यात्रा हमें ये सिखाती है, समय अनमोल है। ज्ञान और साहस मिलकर बुराई को हराते हैं। जिज्ञासा और दिल से की गई कोशिशें हमेशा कुछ अच्छा लाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।